गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो विभाजकता का नियम चल रहा था नंबर सिस्टम के अंदर, आज उसका जो लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो विभाजकता के नियम के अनुसार हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं विभाजकता के नियम के अनुसार विभाजकता का नियम। अब देखिए विभाजकता के नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो विभाजकता के नियम के अनुसार सबसे पहले हम देखें दो की विभाजकता का नियम। दो की विभाजकता का नियम। अब दो की विभाजकता का नियम क्या कहता है, हमारे पास क्या होगा, यदि इकाई के स्थान पर इकाई अंक के स्थान पर 0 या सम संख्या 0 या क्या हो सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से हो, 0 या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो वह संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, और 6। अब आपको क्या देखना था, या तो इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर इकाई के स्थान पर कितना हो आपके पास सम संख्या हो। तो इकाई के स्थान पर 0 तो नहीं, क्या है दोस्तों, सम संख्या। तो हम कह देंगे संख्या किससे डिविजिबल है, 2 से। किससे डिविजिबल है, 2 से। इसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन 9 है, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, ठीक है। अब आपको इस संख्या में क्या देखना है, ओनली को सम संख्या देखनी है। तो सम संख्या के स्थान पर हमारे पास 8 है, तो हमें कह देंगे कि यह संख्या भी किससे डिविजिबल है, 2 से, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास क्वेश्चन 9, 2, 4, 1, अब इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। तब भी हम क्या कह देंगे कि यह संख्या किससे डिविजिबल है, 0 से डिविजिबल है। तो अर्थात हम दो की विभाजकता का नियम में क्या होता है कि या तो इकाई के स्थान पर सम संख्या हो या फिर क्या हो, 0 हो, तो उस संख्या को किसका नियम लगाते हैं, विभाजकता का नियम, अर्थात 2 का। तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से। अब और आगे देखिए तो क्या स्थिति हमारे सामने बनी, स्थितियों के अनुसार हम क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो आता है नेक्स्ट 3 की विभाजकता का नियम। 3 की विभाजकता का नियम देखिए, दूसरा आएगा हमारे पास, पहला हो गया 3 की विभाजकता का नियम। अब 3 की विभाजकता का नियम में क्या होता है दोस्तों, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर यदि 3 का भाग जाता है तो वह उसमें 3 से विभाजित होगी। इन संख्याओं को जोड़ने पर यदि किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों, 100% वह किससे, 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 4 हम देखें तो हमारे पास क्या स्थिति बनेगी, 4, 3, 2, 1 और आपके पास 2। अब हम पता लगाए कि ये संख्या 3 से विभाजित है नहीं, ये पता है, अर्थात इस संख्या में 3 से विभाजित है नहीं। अब देखिए साहब, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए हम जोड़ते हैं, 2 ले कितना होगा, 3, 3 और 2 कितना होगा, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा 12 आता है। 12 में भाग जाता है किसका, 3 का। तो हम कह देंगे कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, 3 से। किससे डिविजिबल है दोस्तों, 3 से। लेकिन हम जो क्वेश्चंस का आंसर जो निकालने का तरीका होता है हमारा, वो क्या कंडीशंस होती है। जैसे हमसे कहा जाता है 4, 3, 9, 2 स्टार 8, 2, 1 डिविजिबल बाय 3। मैं इस संख्या का इस संख्या में भाग दूं, अर्थात स्टार के स्थान पर क्या लिखूं कि मेरा 3 संख्या 3 से विभाजित हो जाए।
स्टार के स्थान पर मैं क्या लिखूं कि ये संख्या किससे हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने देखा कि जो संख्या 3 से कट जाएगी वो डिविजिबल होगी। तो 2 रहे कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, ये संख्या कट गई। 9 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 4 और 2 कितना होता है दोस्तों, 6, तो ये कैंसिल होगा। 6 में भी अब देखिए 8 में कितना जोड़े कि 3 का भाग जाता है, तो 8 में हमने क्या जोड़ा दोस्तों, 1। 8 में क्या जोड़ा दोस्तों, 1 जोड़ा। तो हमने कह दिया ये संख्या किससे डिविजिबल है, 3 से। ये संख्या किससे डिविजिबल है दोस्तों, 3 से। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, 2 9 4 6 8 स्टार 1 2 3 8 4, ये आपके पास कि इस संख्या को यदि मैं 3 से विभाजित करता हूं तो मेरे किस संख्या का भाग जाता है, किससे विभाजित करता हूं, 3 से। तो 3 से जब विभाजित की जाती है संख्या तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी, 3 का भाग इसमें कैंसिल हो गया, 8 और 4 12, ये कैंसिल होगा, 2 और 1 3, ये भी कैंसिल हो गया, 2 6 कैंसिल हो गया, 8 और 4 कितना होता है 12, ये भी कैंसिल, 9 कैंसिल। अब यहाँ पर 2 में कितना जोड़े कि 3 बन जाए, तो 2 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो ये 3 बन जाता है। तो हम कह देंगे संख्या किससे डिविजिबल है दोस्तों, 3 से। क्या करना होगा, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 3। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो दोस्तों, 3। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर हम देखें, ठीक है, और भी एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 9 है, 1 है, 6 है, 2 है, 4 है, स्टार है, 7 है, 8 है, 9 है, 2, ये डिविजिबल। इस संख्या को यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो स्टार के स्थान पर, यदि इस संख्या में ये 3 का भाग जाता है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो हमने देखा कि 2 और 1 3 होता है, 1 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया दोस्त, 8 और 12 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। अब 1 में मैं कितना जोड़ू कि 2, यदि मैं 1 में 2 जोड़ दूं तो 3 का भाग चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि स्टार के स्थान पर कितना आएगा दोस्तों, 3। कितना आएगा, सॉरी 2, कितना आएगा 2, क्योंकि 1 और 2 कितने थे, 3 होते हैं, 3 में 3 का भाग आसानी से चला जाता है। तो हमारा नियम क्या होता है दोस्तों कि ये हमने पढ़ा है कौन सा, 3 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए, अब आगे देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट देखिए 4 की विभाज्यता का नियम, किसका नियम देखेंगे, 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है, ठीक है, इकाई और धाई संख्या, देखो इकाई व धाई संख्या में यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या, 4 की विभाज्यता का नियम कौन सा नियम देख लेते हैं, 4 की इकाई और धाई के स्थान पर यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वो संख्या, इकाई और धाई के स्थान पर यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है वो संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होगी। वो संख्या 4 से पूरी बार क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी। क्या होगी, विभाजित, डिविजिबल होगी। अब देखिए सर, जैसे कोई भी एग्जांपल हम लेते, जैसे 8 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, ठीक है, और इसके बाद में आपके पास 2 है। तो मैंने क्या कहा कि या तो इकाई में 4 का भाग जाए या फिर धाई स्थान तक भाग जाए। तो हम धाई स्थान तक इकाई और धाई, अगर इसमें 4 का भाग जाता है तो हम 100% कह देंगे पूरी संख्या में किसका भाग जाता है, 4 का। तो 12 में 4 का भाग आसानी से जाता है, इसलिए हम कह देंगे ये संख्या किससे डिविजिबल है, 4 से। इसी प्रकार से जैसे 4 है, 9 है, 8 है, 2 है, 1 है, 6 है, ठीक है, और आपके पास आ गया जैसे अब 2 आ गया। तो इकाई या धाई हमें देखना होता है, इकाई या धाई। तो हमने इकाई में और धाई में देखा कि इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाता, तो 4 का भाग नहीं जाने पर हम कह देंगे कि ये संख्या किससे डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार से और भी हम देखें, जैसे 4 है, 2 है, 9 है, 8 है, 2 है, 6 है और 4 है।
क्या आ गया 4 आ गया। तो हम क्या देखें, या तो इकाई के स्थान पर 4 हो, या 4 का भाग जाए, या फिर 2.5 के स्थान पर। तो हम इस संख्या में कह देंगे 4 के भाग आसानी से जाता है। तो ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो ये संख्या किससे डिविजिबल है दोस्तों, 4 से। तो ये हमने जाना कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। इसका नियम 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 की विभाज्यता का, इसका नियम देखेंगे 5 की विभाज्यता का। 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। तो वह संख्या हमेशा 5 से क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी। 5 की विभाज्यता का नियम पढ़ना है, इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, 0 नहीं हो तो 5 हो, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे 4 है, 3 है, 8 है, 2 है और 9 है और 0। तो मैंने क्या बोला कि ये संख्या 5 से विभाजित है ही नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है दोस्तों, कि या तो इकाई के स्थान पर क्या हो 0 हो, या इकाई के स्थान पर 5 हो। तो 100% हमारा 0 आ जाएगा, हम कह देंगे ये संख्या किससे डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल को और देखें, 2 है, 8 है, 3 है, 9 है, ठीक है, और आपके पास आ गया 5। अब हम क्या कहेंगे कि इकाई के स्थान पर या तो 5 हो, या इकाई के स्थान पर 0 हो। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है दोस्तों 5, तो हम कह देंगे संख्या भी किससे डिविजिबल है दोस्तों, आपकी किससे डिविजिबल है, 5 से। इसी प्रकार से अगर हम ऐसा दे दे कि 4 है, 9 है, 8 है, 2 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है और 3 है, डिविजिबल है 5। ये तो ये क्या होगा, गलत होगा दोस्तों, क्योंकि ये संख्या कभी भी किससे डिविजिबल नहीं हो सकती, 5 से। क्योंकि 5 से डिविजिबल होने संख्या स्थान पर या तो 0 हो, या फिर कितना होगा इस स्थान के स्थान पर क्या हो 5 हो। तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होती है दोस्तों, आपकी किससे विभाजित होगी संख्या 5 से। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशंस होगी हमारे पास वो क्या रहेगी, देखिए सर हमने 2 का 5 का, अब किसका पढ़ेंगे हम 7 की विभाज्यता, क्योंकि 6 में 2 और 3 का जाता है इसलिए पता चल जाएगा। हम देखते हैं 7 की विभाज्यता जो इम्पोर्टेंट है, 7 की विभाज्यता का नियम। किसका नियम देखिए, 7 की विभाज्यता का नियम। तो दी गई संख्या की इकाई को दुगना, ठीक है। तो दी गई संख्या के अनुसार अगर हम देखें तो इकाई की संख्या को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, दुगना कर दिया जाता है और इसका डेसिमल से घटा दिया जाता है। तो देखिए जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल ले लिया गया, जैसे हमसे कहा गया 16807, क्या किया हमने 16807 को कि यह संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इस बात का पता लगाना है। तो किस प्रकार से हम पता लगाएं कि यह संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस संख्या के अकॉर्डिंग 7 से डिविजिबल आपको बताना है। तो आपको इकाई की संख्या को दुगना करके आगे वाली संख्या में से घटाते हैं। किसमें से घटाएंगे, आगे वाली संख्या में से घटा देते हैं। तो देखिए 16807 है दोस्तों। अब देखिए लास्ट वाली संख्या को गुणा करते हैं 1086। अब लास्ट वाली कितना है दोस्तों, 7 का दुगना कितना होगा, 7 को 2 से गुणा करें तो कितना होगा 14। हम 14 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। ये स्थिति हमारे पास आ जाता है। क्या स्थिति हमारे पास बनती है, इस प्रकार की स्थिति हमारे पास बनेगी। अब कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि वापस हमें क्या करना है कि जब तक घटाते रहते हैं जब तक वो 7 से डिविजिबल नहीं हो जाता। तो हमने क्या किया, फिर हमसे किससे डिविजिबल करना था 7 से, तो हमने इस संख्या का दुगुना किया।
अब दुगना 166 में से यदि 6 का कितना होता है 12 होता है दोस्तों 12, तो 12 घटाने पर हमारे पास कितना होता है 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, अर्थात 154 में हम कहते हैं कि 7 का भाग आसानी से 7 दूआ 14, 7 दूआ 14 अर्थात 22 बार भाग जाता है। तो ये संख्या डिविजिबल किससे होगी दोस्तों 7 से। क्या किया आपने बताया 7 से विभाजितता का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान को दुगना कर दिया जाता है, इकाई वाली संख्या को हमने दुगना कर दिया और आगे वाली संख्या में से हमेशा घटाना है, उस संख्या को नहीं लेना होता। अब जैसे हमने 14 में x पढ़ा, फिर लास्ट वाली संख्या को गुणा किया 2 से और इसको घटा दिया, तो ये हमें प्राप्त होता है 154। 154 में हम आसानी से पता लगा रहे हैं कि यह संख्या किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है दोस्तों 7 से। इसी प्रकार से अगर हम 8 का नियम देखें, किसका नियम देखते हैं 8 का, हमने पढ़ा है कौन सा नियम देखो 7 का नियम पढ़ लिया कि 7 की विभाजितता का नियम क्या होता है। अब देखिए इकाई के स्थान के अर्थात अगर हम देखें 8 की विभाजितता, ठीक है क्या लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली संख्या यदि 8 से विभाजित है तो उस संख्या में 8 का पूरी बार भाग जाता है। तो 8 का उस संख्या में पूरी बार क्या जाता है दोस्तों, तो 8 का उस संख्या में पूरी बार क्या जाता है भाग जाता है। तो 8 की विभाजितता का नियम के अनुसार हम देखें जैसे 9 है, 4 है, 8 है, 6 है, और देखिए इसी प्रकार से आपके पास 2 आ गया और कितना गया दोस्तों आपके पास 8। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, या तो उस संख्या की इकाई के स्थान पर 8 का भाग जाए, या फिर उसके स्थान पर दहाई की संख्या पर भाग जाए, या फिर सैकड़ा पर उस संख्या का भाग जाए। तो अगर हम देखें तो कहां तक स्थिति हमारे पास है, तो हमने सबसे पहले इकाई देखा, इकाई में 8 का भाग नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने दहाई देखा तो दहाई की 2 संख्या में 8 का भाग जा रहा था, 8 या 24 होता है। तो 100% इस संख्या किससे डिविजिबल होगी दोस्तों 8 से। किससे डिविजिबल होगी 8 से। तो मैक्सिमम कितना देखना होगा 3 संख्या आपको देखनी होगी, ठीक है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 1 है, 6 है और कितना है 4, ये आपको कहा जाता है। अब इस संख्या में किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इसके बाद का पता लगाना है। तो आपको हमेशा किसका भाग देना है दोस्तों 8 का। अब 8 का भाग देने के लिए पीछे की या तो 2 संख्या देखनी होती। अब देखो 4 में भाग नहीं जाता तो हमने 64 देखो, अब 64 में 8 का भाग पूरी बार जाता है, तो हम क्या कह देंगे दोस्तों कि 100% है इस संख्या में, पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा 8, किसका भाग जाएगा 8 का। तो आपको लास्ट के 3 डिजिट आपको देखना है कि आपके या तो इकाई के स्थान पर, या दहाई के स्थान पर, या फिर सैकड़ा के स्थान पर किसका भाग जाए दोस्तों 8 का भाग। तो हम कह देंगे कि वो संख्या पूर्णतः किससे विभाजित है 8 से, किससे विभाजित है 8 से। इसी प्रकार से अगर हम आगे 9 की विभाजितता करें, 9 की विभाजितता करें, एग्जाम में 9 और 11 का ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। 9 की विभाजितता करें, अब क्या होगा इसमें समता ध्यान दीजिए, जैसे 4 है, 3 है, 8 है, 6 है, 9 स्टार है, 7 है और 3 है, डिविजिबल। अब यह संख्या के अंदर यदि मैं 9 का भाग दूं तो यह संख्या कि स्टार के स्थान पर क्या आता है, अर्थात इस समीकरण में स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो हमने देखा जो संख्या 9 से डिविजिबल होता है उसको वहां खत्म करना है। तो देखिए साहब यहाँ पर ये संख्या 9 में 9 का भाग जाता है, 6 और 3 कितना होता है दोस्तों 9 होता है, इसमें भाग चला जाता है। अब देखिए साहब 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना होता है 18, ये संख्या भी डिविजिबल है। अब हमारे पास क्या बचता है 4, 4 में मैं कितना जोड़ू कि इस संख्या में 9 का भाग चला जाए। तो 4 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो हम कह देंगे ये संख्या किससे डिविजिबल है दोस्तों 9 से। ये संख्या किससे डिविजिबल है 9 से। क्या करना है आपको एक बार सबसे पहले आपको करना है 4 3 9 8 6 2 1 स्टार 7 8 4 3 2
डिविजिबल। इस संख्या में यदि मैं 9 का भाग देता हूँ तो इस संख्या के स्थान पर अर्थात जो स्टार है, स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? किसके स्थान पर? स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो मेरी स्थितियों के अनुसार अगर हम सवाल को देखें तो क्या बनती है, तो देखिए दोस्तों, देखिए साहब, इसमें क्या स्थिति आपके सामने 4 और 7 कितना होता है? 4 3 7 7 और 2 9, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। और 7 और 1 कितना, 2 कितना होता है? 9, और 8 और 1 कितना होगा दोस्तों? 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, 3 और 6 भी कितना होता है? 9। अब हमारे पास क्या बचता है? वापस 4 बचता है। अब 4 में कितना जोड़ दूं मैं? 5 जोड़ दूं तो 100% आंसर क्या होगा? 5 होगा। यदि मैं स्टार के स्थान पर 5 लिख देता हूँ तो ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी? आपकी 9 से विभाजित होगी। ये संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? जैसे एग्जाम्पल 4 है, सॉरी 9 है, 8 है, 2 है, 1 है, स्टार है, 7 है, 4 है, 6 है, 2 है, डिविजिबल बाय 9। किसका भाग देना है? 9 का। इस संख्या में जैसे मैं 9 का भाग देता हूं तो स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो हमने देखा कि ये संख्या 9 से किस प्रकार से, तो 7 और 2 कितना होता है दोस्तों? 9 होगा। 7 और 2 कितना होता है दोस्तों? 9 होगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 6 और 4 कितना होता है दोस्तों? 10। 6 और 4 कितना होता है? 10, और 10 और 2 कितना होता है? 12। अब देखिए मैं, अब 12 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो? 12 में क्या जोड़ दिया जाए वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो? तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? तो देखिए, अगर मैं स्टार के स्थान पर 6 जोड़ दूं तो 12 6 कितना होता है दोस्तों? 18। तो हम कह देंगे ये संख्या किससे विभाजित है दोस्तों? 9 से। किससे विभाजित है? 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर और देखें, जैसे और देखिए 9 2 8 4 3 स्टार 1 4 6 2 9 9 से। इस संख्या में यदि मैं 9 से डिविजिबल करता हूँ, 9 का भाग देता हूँ तो स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? अब देखिए दोस्तों, 9 से तो 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया आपके पास। इसी प्रकार से देखें तो क्या स्थिति और हमारे पास बनेगी? तो 6 2 कितना होगा? 8 8 है कितना? 9, ये भी कैंसिल, ठीक है। और देखिए साहब, 4 3 7 हो गया, 7 और 2 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है? 8 बचता है, 4 8 और 4 कितना बचता है? 12। अब 12 में कितना जोड़ दे दोस्तों? तो 12 में हमने कितना जोड़ा? 6। यदि मैं 12 में 6 जोड़ता हूँ, 12 से कितना होता है? 18। तो हम कह देंगे ये संख्या किससे डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है? 9 से। अर्थात 9 से ये पूर्णतः विभाजित है। किससे विभाजित है? 9 से। इसी प्रकार से अगर हम और भी आगे देखें, अब देखो 9 की विभाजितता का नियम इसके को, अगर हम देखें किसकी? 11। अब 11 की विभाजितता का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 11 की विभाजितता का नियम होता क्या है, किस प्रकार से उसके क्वेश्चंस किए जाते हैं? अब देखिए 11 की विभाजितता के नियम के अनुसार अगर हम देखें, जैसे 4 है, 3 है, स्टार है, 2 है, 1 है, 6 है, 3 है, 4 1 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इस संख्या में 11 का भाग देता हूं तो स्टार के स्थान पर क्या लिखे? तो देखिए दोस्तों, 11 का नियम क्या कहता है कि आपको एक छोड़कर दूसरा सम और विषम पद लेने होते हैं। सम पदों का मतलब सम संख्याओं का नहीं, सम पदों का बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, और विषम पदों का। इसके अकॉर्डिंग हमारी स्थिति बनेगी, अर्थात इसके बाद में इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, ये स्थिति आपके पास। अब देखिए सम स्थानों का, अर्थात 4 प्लस क्या आएगा? स्टार प्लस क्या आएगा? 1 प्लस क्या आएगा? 3 प्लस क्या आएगा? 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? 3 प्लस कितना आएगा? 2 प्लस कितना आएगा? 6 प्लस कितना आएगा? 4। बराबर में 0 और 11 में से दोनों 0 भी आ सकता है दोस्तों, 11 भी आ सकता है। अब देखिए 1 और 3 कितना होगा दोस्तों? 4 4 1 5, 5 और 4 कितना होता है? 9। 9 प्लस स्टार माइनस। अब आगे देखिए तो कितना होगा? 6 4 10, 10 2 12, 12 3 कितना होगा? तो बराबर में 0 भी लिखा जाता है, और क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना होता है। अब देखिए साहब, इसमें से इसको घटाएंगे स्टार
तो हमारे पास कितना बचेगा 6। माइनस वाली बड़ी संख्या इसलिए 6 बचेगा, और बराबर में हम आसानी से 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जब 0 लिखोगे तो स्टार के स्थान पर हमारे पास माइनस वाली संख्या उधर जाती है, क्या हो जाती है 10 का। यदि मैं स्टार के स्थान पर यहाँ 6 लिख दूं तो मेरा किससे भाग चला जाएगा, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी दोस्तों, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और देखिए स्थितियों के अगर हमारी कंडीशन इस प्रकार से, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों आप लिखिए 9 8 2 6 स्टार 7 2 4 1 डिविजिबल बाय 7। ये स्थिति कि 11 का भाग देते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए दोस्तों एक पद छोड़कर दूसरा में लिखना होगा, ये स्थिति हमारे सामने ये स्थिति क्या हो जाती है, हमारे सामने आ जाती है। तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, किस स्थिति के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनती है। अब देखिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम लिखे तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए 9 + 2 प्लस स्टार प्लस 4 + 1। अब यहाँ पर देखिए अगर हमने लिख दिया इसी प्रकार से 8 है 6 है, ठीक है। इसी प्रकार से हम 6 के बाद में क्या लिखेंगे 7 और क्या लिखेंगे बराबर क्या होगा 0 या 11 में से जो ये स्थिति हमारे सामने बनेगी। तो देखिए दोस्तों नोट दो कितना हो गया 11 11 से कितना हो गया 5 11 5 कितना होगा दोस्तों आपके पास प्लस माइनस, ठीक है। 8 और 7 15 15 कितना हो गया 6 15 से 21 और 3 2 कितना 23 बराबर 0 भी आ सकता है 11 बराबर में क्या आ सकता है दोस्तों 0 या 11। अब 16 में से 23 घटाते स्टार के स्थान पर हमारे पास क्या बचता है 7। क्या बचता है दोस्तों 7 बचेगा, बराबर हम 0 लिख सकते हैं। अब स्टार के स्थान पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 7। स्टार के स्थान पर हमारे पास क्या आ जाता है 7। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है कितना होगा दोस्तों 7 होगा। इसी प्रकार से एक और हम सवाल देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। एग्जाम्पल देखें 4 9 2 स्टार 4 6 8 2 1 डिविजिबल बाय 11। इसकी बात कर रहे हैं। अब इस संख्या का अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखिए एक छोड़कर दूसरा हमें लेना होगा, एक छोड़कर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक छोड़कर दूसरा लेना होगा। तो देखिए दोस्तों 4 + 2 + 4 + 8 + 1 माइनस कितना आएगा 9 + स्टार + 6 + बराबर 0 या 11 में से कुछ लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए साहब अब 4 2 कितना हो गया 6 6 4 10 10 18 एक कितना होगा 19 19 माइनस कितना हो गया। अब देखिए साहब इस तरह से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास है 9 और 6 15 15 16 17 माइनस का भी क्या होगा स्टार बराबर 0 या 11। अब देखिए साहब यहाँ से हमने देखा तो 19 में से 17 गया तो 2 बचा, 2 माइनस स्टार तब भी आपको 0 लिखना होगा, अर्थात 2 बराबर क्या होगा स्टार। स्टार के स्थान पर यदि मैं 2 रख दूं तो ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी दोस्तों 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए और स्थिति हमारे पास क्या क्या बन सकती है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं और स्थिति हमारे पास क्या बनती है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए दोस्तों आज हमने विभाजितता के नियम में 11 के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस किए थे और भी इसके क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्लास रहेगी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आपके सामने आएंगे। तो ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।